कुछ लोग केवल अपना जीवन जीते हैं और कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हर सुबह माता जी के चरणों में शीश झुकाकर दिन की शुरुआत करने वाले, धर्म, परिवार, समाज और व्यवसाय को समान महत्व देने वाले ऐसे व्यक्तित्व का नाम है श्री राजेश जी नाहर। 30 मई 1967 को जन्मे राजेश जी का जीवन किसी साधारण कहानी की तरह नहीं था। जब वे 10वीं कक्षा में असफल हुए तब अधिकांश लोग निराशा देखते, लेकिन उनके पिता ने मिठाइयां बांटी। उन्हें विश्वास था मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा, यह व्यापार करेगा और जीवन में बड़ा नाम कमाएगा। यही विश्वास आगे चलकर राजेश जी की सफलता की नींव बना। उनके जीवन की इस यात्रा में परिवार हमेशा उनकी सबसे बड़ी शक्ति रहा। माता श्रीमती जया नाहर के संस्कार और पिता श्री पन्नालाल जी नाहर के मार्गदर्शन ने उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाई। परिवार में बड़े भाई श्री संजय नाहर, बहन श्रीमती संगीता बापना, स्वर्गीय श्री प्रशांत नाहर एवं श्री सुनील जी नाहर तथा श्री सचिन जी नाहर के साथ उन्होंने प्रेम, एकता और पारिवारिक मूल्यों की एक सुंदर परंपरा को आगे बढ़ाया। जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता नाहर ने हर संघर्ष और हर सफलता में उनका साथ निभाया। जब परिस्थितियां कठिन थी तब उन्होंने हिम्मत बनकर साथ दिया और जब सफलता मिली तब उसे पूरे परिवार के साथ मिलकर जिया। सन 1985 में छोटे छोटे व्यवसाय से शुरू हुई यात्रा 1990 में एक बड़े सपने में बदल गई। चाकण में नोटबुक निर्माण कारखाने की स्थापना हुई। पूंजी जुटाने के लिए मां के गहने गिरवी रखने पड़े। बैंक की रिकवरी, आर्थिक चुनौतियां, व्यापारिक संघर्ष, हर कदम पर कठिनाइयां थी, लेकिन राजेश जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और धीरे धीरे व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ समाज और धर्म की सेवा को भी अपना कर्तव्य माना। राजेश जी नाहर ने नागौर के किले में परिवार के साथ कुल माता के दर्शन किए। उस दर्शन के बाद उन्होंने महसूस किया कि नाहर परिवार के अलग अलग परिवार अलग अलग माताओं को कुल माता समझते हैं। इस बात को जागरूक करने के लिए पहले मां भवानी के दर्शन किए। फिर नाहर वासियों को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक किताब प्रकाशित की और बताया कि नाहर परिवार की कुल माता कौन है। किताब देखकर कई लोग भावुक हो गए। राजेश जी नाहर ने तय किया कि नाहर परिवार का एक सम्मेलन होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने पुणे में निवास कर रहे नाहर परिवार के लोगों से संपर्क किया और श्री अनिल जी नाहर के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसके बाद 10-12 सक्रिय नाहर सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। 30 दिसंबर 2012 को पुणे में नाहर परिवार का पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें 1500 से अधिक सदस्य उपस्थित थे। राजेश जी ने तय किया कि पूरे भारत में नाहर परिवार का संगठन हो। उन्होंने सम्मेलन में कहा, पुणे और नागौर दोनों जगह एक माता का मंदिर होना चाहिए। उनके इस भावना को ध्यान में रखते हुए पुणे में श्री लालचंद जी नाहर ने मंदिर के लिए जमीन दी और माता का मंदिर बनाया। इसके साथ ही नागौर के अटियासन में भी जमीन लेकर माता का मंदिर बनाया गया, जिसमें राजेश जी नाहर का योगदान सर्वोच्च रहा। अटियासन में नाहर कॉलोनी के लिए भी जगह ली गई ताकि 25 नाहर परिवारों के लिए एक संस्था बनाई जा सके। बिलारवाड़ी मंदिर में श्री रसिक जी नाहर का योगदान भी रहा। इसी तरह राजेश जी ने नाहर परिवार का संगठन संभाला और पूरे भारत के नाहरों को जोड़ने का प्रयास किया। नाहर परिवार संकल्पना कार्यक्रम हो या पहला नाहर सम्मेलन, उन्होंने सदैव समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। 2019 में 1008 वर्षों बाद कुलदेवी मंदिर की पुनर्स्थापना के ऐतिहासिक कार्य में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद राजस्थान के अटियासन गांव में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का नेतृत्व कर धार्मिक इतिहास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनकी सोच हमेशा यही रही, व्यक्ति की सफलता तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज तक पहुंचे। आज उनके संस्कार और मूल्य नई पीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। उनके पुत्र सीए प्रीतेश नाहर और एमबीए ऋषभ नाहर परिवार की विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। पुत्रवधू श्रीमती तमन्ना नाहर और श्रीमती आयुषी नाहर परिवार के संस्कारों और मूल्यों को सहेजते हुए इस परिवार को और मजबूत बना रही है। पोते पोतिया रुत्वी, पार्थ, नित्या और जूनियर ऋषभ नाहर इस परिवार की नई ऊर्जा, नई उम्मीद और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। समाज और धर्म के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान
एवं उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इनमें नाहर डायमंड ये पदवी सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान शामिल है, जो समाज के प्रति उनके समर्पण और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी राजेश जी का योगदान अत्यंत प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने अपने परिवार में दिव्यांग सदस्यों को निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन और संबल प्रदान किया। इसके साथ ही वे गौतम लब्धि फाउंडेशन, नाहर समाज के विभिन्न कल्याणकारी उपक्रमों तथा अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं जनसेवी ट्रस्टों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। एक सफल व्यवसायी, एक धार्मिक व्यक्तित्व, एक समाज सेवी और सबसे बढ़कर एक आदर्श परिवार प्रमुख के रूप में राजेश जी ने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। आपका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष परिस्थितियों से नहीं, हौसलों से जीते जाते हैं। आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपके संस्कार हम सभी के लिए प्रेरणा है। जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर हम आपको हृदय से प्रणाम करते हैं और आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर सफलता की मंगल कामना करते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं राजेश जी।